जिस लक्ष्य को लेकर सपना संजोया था वो सपना पूरा हो चुका है और जय मिनेश यूनिवर्सिटी जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आदिवासी बच्चों के साथ साथ जो तमाम बच्चे हैं उनको ये शिक्षा देंगे, साथ ही जो प्रोफेशनल कोर्सेस है वो इस तरह के डिजाइन किए जा रहे हैं कि रोजगार उन्मुख शिक्षा भी मिले। सर, आप लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, आप शुरुआती दौर से देख रहे हैं, अब कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि अब सब कुछ तैयार हो गया? आज मैंने जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के पूरे भवन का निरीक्षण किया, पूरे कैंपस का निरीक्षण किया। मुख्य भवन हमारा बन करके एकदम तैयार है। मैं प्रत्येक कमरे में गया, ई लाइब्रेरी मैंने देखी, डिजिटल लाइब्रेरी है, हमारी जो लैब्स है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तीनों चारों लैब मैंने देखी। जो हमारा यूजीसी का स्टैंडर्ड है वो पूरे 100% नॉर्म्स हमारी यूनिवर्सिटी पूरा कर रही है, ये बहुत खुशी की बात है। और पीछे जो हॉस्टल ब्लॉक बन रहा है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, उसमें करीब 500 बच्चों की क्षमता का हॉस्टल हम 6 मंजिल का बनाएंगे। अभी पहली और दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य चल रहा है, मई तक शायद छत डल जाएगी उनमें और चालू हो जाए। हमें पूरा भरोसा है कि इस यूनिवर्सिटी को हम जुलाई तक चालू कर देंगे। इस यूनिवर्सिटी की खास विशेषता ये है कि ये समाज के उन किसान पुत्रों के वेतन के पैसे से बन रही है, जो एक वो वेतन के रूप में नौकरी लगे और नौकरी लगने के बाद जो वेतन उनको मिला उसका कुछ अंशदान उन्होंने दिया। आज से करीब लगभग 1.25 साल पहले, जब अगस्त 2021 में इसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, तब हम सब ने एक अपील की थी। मैंने भी 1 महीने की सैलरी दे करके शुरुआत की थी हमारे समाज के सभी अफसरों से, कर्मचारियों से, जितने भी समाज के लोग हैं, कि भाई आप अपनी 30 साल की नौकरी में हम जो नौकरी करेंगे उसमें करीब 360 महीने मैंने कैलकुलेट किए थे एक अंदाजे से, तो उन 360 महीने में से 1 महीना हमारे इस समाज की यूनिवर्सिटी के लिए दे दें। और उसका ये असर हुआ कि ये बिल्डिंग हमारी तैयार है। समाज के सभी कर्मचारियों ने, किसानों ने गाँव में अपनी फसल बेच करके और इसमें पैसा दिया। और पिछले दौरे में मैंने कहा था, किसान जब अपने खेत की फसल के बाद जो तूड़ी बच जाती है उस तूड़ी को बेच करके भी इसमें योगदान दें, उसका भी असर हुआ है। उसका असर तो इतना भी हुआ है कि कई गाँव के स्कूलों में गाँव वालों ने मीटिंग की और उस तूड़ी को बेचा और उस पैसे से सवाई माधोपुर में 2-3 खबरें आई, टोंक में आई कि उस तूड़ी से उन्होंने स्कूल का हॉल बना दिया। तो वो एक अच्छी प्रेरणादायक बात है। इस विश्वविद्यालय में भी समाज के पैसे से ये बनाया। इससे बड़ी बात और मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान विधानसभा में इसका एक्ट पारित हो चुका है। शीघ्र ही माननीय गवर्नर महोदय के यहाँ से उसकी स्वीकृति हमको मिलने जा रही है। और राजस्थान विधानसभा के करीब 90 से ऊपर एमएलए ने अब तक 10 लाख प्रति एमएलए का योगदान इसमें दिया है। तो शायद ये राजस्थान की पहली संस्था है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का योगदान है। पूरे देश की पहली संस्था है जो सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से बनाई है। विश्वविद्यालय अकेले लेवल पे कई लोग बनाते हैं, कई बड़े सेठ है, कई मतलब बड़े जो फिलैंथ्रोपिस्ट है जो एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, वो व्यक्तिगत विश्वविद्यालय तो बनाते हैं, लेकिन समाज का सामूहिक विश्वविद्यालय मेरी जानकारी के अनुसार पूरे देश में ये पहला है और इससे प्रेरणा मिलेगी हमको। ये आदिवासियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारे आदिवासी भाई बहन इसमें पढ़ सकेंगे। और जो इसके बायलॉज बनेंगे उसमें प्रावधान किया जाएगा कि हमारे समाज के बच्चों को इसमें विशेष प्रावधान किया जाए, विशेष तरीके से आरक्षण के तहत उनको एडमिशन दिया जाएगा। ये जो कल्पना हमारे सामने की थी, इसका सपना 2004 में माननीय श्री लक्ष्मण जी मीणा साहब जब यहाँ कोटा के आईजी होते थे, तब हमारी एक सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी ने सबसे पहले बालिका छात्रावास की नींव डाली। उस जमाने का मुझे याद है, 2004, 5, 6 में गंगानगर कलेक्टर था और मुझे टारगेट दिया था उस टाइम में, तेरे यहाँ से 11 लाख रुपए आने तेरे जिले से। और मैंने हमारे समाज के जितने भी कर्मचारी थे गंगानगर जिले में, सबकी मीटिंग बुलाई थी उस जमाने में और उस टाइम पे 11 लाख रुपए भेजे थे। फलीभूत हुई। तो माननीय जो हमारे अध्यक्ष है श्री लक्ष्मण मीणा जी, उनका जो सपना था 2004 का, जो आज 2022-23 में साकार होता जा रहा है। सर, कोचिंग सिटी का एक और चमकता सितारा तैयार हो गया। आपका काफी योगदान रहा शुरुआती दौर से ही, अब आपको कैसा लगता है, क्योंकि अब लगभग तैयार हो गया है, विधेयक भी पारित हो? मुझे प्रसन्नता है कि आज पुनः हमारे कुंजीलाल जी जो कि समाज के आदर्श हैं और समाज को हमेशा मार्गदर्शन देते रहे, और इनके हर कॉल के ऊपर समाज का और साथ में अधिकारी कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिलता रहा है। आज पुनः आपने देखा और प्रसन्नता है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने यूनिवर्सिटी में डेवलप किए हैं उसको बारीकी से देखा। और ये खुशी की बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं वो न केवल यूजीसी के मापदंड के अनुसार है, बल्कि नेक में भी उसको अच्छी ग्रेडिंग मिलेगी। जहाँ तक यूनिवर्सिटी के प्रारंभ की बात है, हमारी पूरी मंशा है, डेडिकेशन है कि हम इसी सत्र में यूनिवर्सिटी को प्रारंभ करें। और प्रारंभ ही नहीं,
हम यूजी भी शुरू करेंगे, हम पीजी भी शुरू करेंगे, हम प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ भी शुरू करेंगे और यदि हमारी प्लानिंग सही रही तो फार्मेसी जैसे प्रोफेशनल कोर्स भी हम शुरू करेंगे ताकि एक साथ भरपूर यूनिवर्सिटी लगे। और अब खुशी की बात है कि वो शीघ्र ही वो दिन आने वाला है। मुझे ये कहते हुए भी हर्ष है कि इस यूनिवर्सिटी में सरकार का भरपूर योगदान रहा, माननीय विधायकों का भरपूर योगदान रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदर्श और जो उनका मार्गदर्शन है भरपूर मिला, नगरीय विकास मंत्री जी का जो शुरू से ही आशीर्वाद रहा है, जिन्होंने हमको कल्पना दी, आज उनको भी देख करके बड़ी प्रसन्नता होगी कि जिस कल्पना को मैंने समाज के सामने रखा वो आज साकार रूप ले लिया है। तो शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा कि सब हमारे समाज के मंत्रियों को, माननीय विधायकों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और सारे जनप्रतिनिधियों को, पूरे समाज को एक जाजम पे एक इकट्ठा करेंगे और उनको जो तोहफा है समाज की तरफ से, संस्था की तरफ से, उनका सबको उसको भागीदार बनाएंगे। प्रेरणा और मार्गदर्शन जिनका व्यक्तित्व को मैं मानता हूँ वो है हमारे लक्ष्मण जी, जो समाज के सोसाइटी के आदर्श हैं और समिति के अध्यक्ष हैं। आपने देखा होगा कि आईजी के रूप में और वर्तमान में उनकी व्यक्तित्व की अलग ही पहचान है, विधायकों में भी उनकी अलग पहचान है और पुलिस अधिकारी के रूप में भी उनकी ईमानदारी और उनके व्यक्तित्व का कोई मुकाबला नहीं है। खुशी की बात है कि उस व्यक्तित्व को और उस विचारधारा को इस सोसाइटी ने अंगीकार किया है और उसी के बल के ऊपर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।